नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज से हम RO UPPCS का जो एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है उसके लिए सामान्य हिंदी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग अन्य एग्ज़ाम भी दे रहे हैं जिनके में सामान्य हिंदी पूछा जाता है वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी इसे देख सकें। RO के एग्ज़ाम में प्री में भी और मेंस में भी दोनों में सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। प्री में 60 क्वेश्चन आते हैं 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, जिसमें एक तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्ध अशुद्धि और पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण विशेष और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम पहला टॉपिक तत्सम और तद्भव पर बात करेंगे। आइए तत्सम और तद्भव की कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उसकी जो ट्रिक होगी या उसका जो भी लॉजिक समझने वाला होगा वो भी आपको समझा दूंगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव है या जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके पर्यायवाची हों या जो भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको पढ़ा दूंगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो देखिए, तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, मतलब उसके समान। उसके किसके? संस्कृत के समान। पहले कौन सी भाषा थी? सबसे पहले संस्कृत थी, यानी कि जो संस्कृत के समान है, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम अग्नि कह सकते हैं, तद्भव आग होता है और अग्नि तत्सम होता है। तत्सम का मतलब है सीधा कि वो संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है तत् प्लस भव, यानी कि उससे होना या उससे उत्पन्न होना, यानी कि आग। मतलब तत्सम शब्दों से या संस्कृत के शब्दों से जो नए शब्द बनकर हमारे हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का विकास कैसे हुआ कि तत्सम शब्द जो थे वो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं हिंदी में। और तद्भव तक का सफ़र करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत थी। बहुत टफ लगी लोगों को, जो वेदों में लिखी हुई थी। तो लोगों ने लौकिक संस्कृत जो लोगों ने बोलना शुरू किया वो लौकिक संस्कृत थी। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी होते हुए हमारी आधुनिक हिंदी का विकास होता है। और आधुनिक हिंदी जो आजकल हम लोग बोलते हैं इसी को आधुनिक हिंदी कहते हैं, इसी को खड़ी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। और इसमें जो शब्द जो संस्कृत से सीधे आए वो तत्सम रह गए और जो बदल गए शब्द वो तद्भव हो गया। जैसे हस्त होता था संस्कृत में, हिंदी में हाथ हो गया, तो हाथ तद्भव हो गया, हस्त तत्सम शब्द हो गया। अब आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। 100% तो लागू नहीं होते, पर अधिकतर ये लागू नियम होते हैं। तो आप ये अगर किसी शब्द में ये लागू ना हो पाए नियम तो ये मत कहिएगा मैम आपने कहा था ये लागू नहीं हुआ। एक आध अपवाद हो सकता है, पर जनरली आपकी जानकारी के लिए ये सही है। छात्र ज्ञा, ये 3 वर्ड ऐसे हैं, ये किसी शब्द में अगर हैं तो वहाँ तत्सम ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए अक्ष और हिंदी में होता है आँख। ऋषि का री, जिसकी मात्रा ऐसे लगती है री की, ये भी जहाँ भी लगा होगा तत्सम होगा। जैसे पृथ्वी हो गया, गृह हो गया। रा के रूप, रा की मात्रा नहीं होती, रा के रूप होते हैं। कैसे कैसे रा लगता है? एक तो ऐसे लगता है प्रा, एक लगता है जैसे कार्य में ये लगा हुआ है, ये क्रम में लगा हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये जैसे टा में लगता है ऐसे, ठीक है, डा में लगता है। तो ये सब जहाँ पे भी लगे होंगे वहाँ तत्सम होगा। शा और सा, जहाँ जिस शब्द में ये शा और सा होगा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, वहाँ भी अधिकतर तत्सम ही होता है, कोई अपवाद हो सकता है। वह जहाँ पर होगा वहाँ तत्सम होता है और वा जहाँ पर होता है वहाँ तद्भव होता है। जनरली ये नियम लागू होता है, पर 100% ये नियम लागू नहीं होता। जैसे विवाह और ब्याह,
वर यात्रा और बारात। जैसे वर्षा, बारिश। विसर्ग जहाँ लगे होंगे वहाँ तत्सम ही होगा। चंद्र बिंदु जहाँ लगा होता है वहाँ तद्भव होता है। और आधे अक्षर जैसे आधा जा, आधा ता, ज़्यादातर आधे अक्षर जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ भी तत्सम ही होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये तो थे आपके कुछ ऐसे नियम जो आप देख सकते हैं, जो लागू होते हैं जनरली। कहीं कहीं लागू नहीं भी होंगे, लेकिन आपकी जनरली समझ के लिए आप इन्हें समझ सकते हैं। आइए अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव बता देते हैं। जैसे सीख का शिक्षा होता है, सीख में देखो खा है, शिक्षा में छा है, छा है तो तत्सम ही होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपकी नज़र से गुजर जाएंगे, तो आपको याद रह जाएंगे। सींग, सींग का श्रृंग होता है। श्रृंग हमेशा ऐसा ही लिखना, कहीं कहीं लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं और फिर ये भी लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब ये वाला लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही रा की मात्रा हैं। तो रा की या तो ये वाली मात्रा लगेगी या तो ये वाली लगेगी। रा का जो रूप है वो ये वाला लगेगा या तो ये वाला लगेगा। जैसे ये प्रा लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लिख जाए। उसी तरह श्रा में या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, ठीक है। शियार का श्रृगाल होता है। सितार जो बजाते हैं इसका सप्ततार होता है। सिख को शिष्य तत्सम होता है। सिकड़ी का श्रृंखला, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सास का श्वश्य होता है। साला का श्यालक, साड़ी का शाटी या साटिका, साझा का सांस, साग का शाक होता है। साखी का साक्षी होता है। सलाई का सलाका होता है। सहिजन का शोभांजन, सरसों का सरसप होता है, इसे ध्यान रखना। होली का होलिका, हुलास का उल्लास, हींग का हिंगू, हिया का हृदय। ये हमने खुद लिखे हैं इम्पोर्टेंट छांट के आप लोगों के लिए। तो हल्दी का हरिद्रा, हल्का का लघुक, हल्का मतलब जो हल्का फुल्का बोलते हैं। विछोए का विछोभ, वहाँ का तत्र, यहाँ का अत्र होता है। वह का असो, लौंग का लवंग होता है। लगेगा आपको यही गलत है, लेकिन ये देखो यहाँ वाह भी है, ध्यान रखना। लोमड़ी का लोमशा, लोभ का लुब्ध, लाख का लाक्षा, लाक्षागृह सुना होगा महाभारत में, ये लाख है जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं। लहसुन का लसुन या लसुन, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट, मुंदरी का मुद्रिका, मिष्ठान का मिष्ठान, मिट्टी का मृतिका, सुई का सूचिका, गधा को गर्धव कहते हैं संस्कृत में। कंधा का तत्सम स्कंद होता है। कबूतर का कपोत, रीस का ईर्ष्या, पंख का पक्ष, निडर का निर्दर। चबूतरा का चतवाल होता है। पूंजी, पूंजी लगेगा, सही लगेगा। पूंजी में चंद बिंदु है, ये तद्भव है। पुंज तत्सम है। बेंत का बेत्र होता है। ऊन का ऊन होता है। थाली का स्थाली होता है। डायन का डाकनी होता है। जामुन का जम्बू, कैथा का कपिथ। लाज शब्द, लाज लगेगा कि लाज जो लिखा है, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। लाज लगता है कि लाज जो लिखा है ये ही तद्भव होगा, जबकि लज्जा
तत्सम है और ये तद्भव है लाज, लगेगा कि लज्जई तद्भव है। अंगोछा अंग प्रोछा, ओखली का उलूखल, गिद्ध का गृध्र, क्रोधी का क्रुद्ध, बहन का भगनी। बिहार में भगनी भांजा को बोल देते, भांजी को बोल देते हैं, भगनी मीन्स बहन होता है। बैल को बलिवर्द, सेठ को श्रेष्ठी, आज का आद्य, अद्यतन बोलते हैं ना, वो आज तक हो गया। खेत का क्षेत्र, घोड़ा का घोटक, जौ का यव, नाक का नक्र या नासिका, भौं का भ्रू। इन वीडियोज को आप 2-3 बार देख लेंगे, आपको अपने आप ही सामने से गुजर जाएंगे 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएंगे और आपको ध्यान रहेगा कि क्या इसका था। फिर ऑप्शन दिखेगा तो आप पहचान लेंगे। पहुना का प्रादून, सुहाग का सौभाग्य, बछड़ा का वत्स, बच्चे का भी वत्स होता है। कंगन का कंकड़, गेहूं का गोधूम, पसीना का प्रश्विन, बच्चा का वत्स, बांसुरी का बंसी, देवर का द्विवर, अखरोट का अछोट, उसास का उच्छ्वास, केवट का कैवर्त, चितेरा का चित्रकार, थामना का स्तंभन, नाई का नापित, दाढ़ी का दृष्टिका, भूख का भुच्छा, ये कई बार पूछा गया है वो भुच्छा, बकरा का बरकर, भांजा का भागनेर, सत्तू का सक्तू, हरण का हरितकी, हरण या हर्र भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, हर्र का हरितकी, मूछ का स्मश्रु, आरसी का आदर्श। ये कुछ इम्पोर्टेंट वो तत्सम तद्भव थे जिन्हें हमने आपको बताया। अब जो प्रैक्टिस सेट होगा जो क्वेश्चन आंसर का, वो हम कल के वीडियो में आपको कराएंगे। वो प्रैक्टिस सेट कराने के बाद जो घटना चक्र में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन रहता है उसमें जो आए हुए क्वेश्चन दिए रहते हैं आरओ के, उनका भी क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट हम आपको यूट्यूब पे करा देंगे। आप लोग इसे देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हम इसके साथ साथ अभी यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे, करंट का भी पढ़ाएंगे, तो आप इसे देखते रहिएगा। धन्यवाद।